सोच विचार कर कर्म। जय श्री कृष्ण। दोस्तों कर्म से पूर्व विचार कर आचरण करने से सावधानी से किए हुए कर्म की प्रक्रिया पूरी होती है। यही ज्ञान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को भी दिया था। कथा का आरंभ होता है एक महान तेजस्वी और कर्तव्य परायण ऋषि से, जिनका नाम अलख था। प्रभु दर्शनों की इच्छा पूर्ण करने के लिए एक दिन वो वन में तपस्या करने चले जाते हैं। कई वर्ष बीत गए उन्हें वन में तपस्या करते हुए। एक दिन वन में सुकीर्ति नाम की एक राजकुमारी अपनी सखियों के साथ वन में आखेट के लिए आती है। वन में शेर को ढूंढते ढूंढते उनकी नजर सहसा दूर से चमकती हुई वस्तु पर जाती है। सखियों के बार बार कहने पर राजकुमारी उस चमकती हुई वस्तु पर अपना बाण चला देती हैं। बाण लगते ही किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। राजकुमारी जब वहां पहुंचती हैं तो देखती हैं कि एक ऋषि की दोनों आंखों से रक्त की धारा निकलती रहती है। सभी वहां से भय के कारण भाग जाते हैं। तभी वो ऋषि जोर जोर से बोलते हुए महल में प्रवेश करते हैं और कहते हैं, महाराज मेरा न्याय कीजिए, मेरी ये दशा। राजा ने उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहा, हमारे राज्य में ऐसा कौन अत्याचारी है जिसने आपकी ऐसी दुर्दशा की है? हम उसे अवश्य दंड देंगे। ऋषि अलख ने रोते हुए कहा, आपकी पुत्री सुकीर्ति ने। महाराज ने कहा, ऋषिवर आप हमारी पुत्री को क्षमा कर दीजिए। ऋषि ने कहा, नहीं महाराज, मेरी दोनों आंखों की ज्योति सदा सदा के लिए बुझ गई है। अब तो मैं अपने नित्य कार्यों को भी नहीं कर सकता, इसलिए आपको अपनी कन्या से मेरा विवाह करवाना ही होगा, अन्यथा मैं आपके राज्य को श्राप दे दूंगा। महाराज एवं महारानी ने ऋषि को समझाने का बहुत प्रयत्न किया। आप हमारी पुत्री के सिवा कुछ और मांग ले, परंतु ऋषि किसी भी मूल्य पर अपनी बात से पीछे नहीं हटे। थोड़ी देर के पश्चात सुकीर्ति आकर महाराज से अपने अनजाने में हुए अपराध के लिए क्षमा मांगती है और कहती है, पिताश्री मैं ऋषि अलख से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। मेरे अपराध का यही प्रायश्चित है। आश्रम आने के पश्चात सुकीर्ति अपने पति की दिन रात सेवा करने लगती है। एक दिन सुकीर्ति अपने पति को बताती है कि उसके पास एक ऐसी शक्ति है जिससे वो न केवल दूसरों का भविष्य देख सकती है, अपितु उसे बदल भी सकती है। परंतु यदि मैंने उसका रहस्य खोला तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि ने सुकीर्ति से कहा, आज के बाद तुम्हारे मुख से ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। उसी रात्रि वन में कुछ व्यक्ति आखेट के लिए आते हैं। सुकीर्ति को देखकर वे आपस में कहते हैं, इतनी सुंदर स्त्री इस अंधे के साथ वन में क्या कर रही है? और सुकीर्ति का अपहरण कर उसे अपने राज्य में लेकर आते हैं। उस राज्य का राजपुरोहित सुकीर्ति को पहचान लेता है और वो राजकुमार से बताता है, ये एक अद्भुत राजकुमारी है, आप इससे विवाह कर लीजिए और अपने राज्य को शत्रुओं से सुरक्षित कर लीजिए। राजपुरोहित ने राजकुमार के कानों में कुछ कहा तो राजकुमार ने पुरोहित से सुकीर्ति को भवन में लाने को कहा। सुकीर्ति को सारी घटना का ज्ञान पहले ही हो चुका था। राजकुमार ने सुकीर्ति से कहा, हम तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं। क्या वास्तव में तुम्हारे पास ऐसी कोई शक्ति है? इसका प्रमाण अभी मिल जाएगा। राजकुमार ने मिट्टी की कुछ घड़ी मंगवाए। हर घड़े में उसने एक अलग वस्तु रखवाई और सुकीर्ति से कहा, यदि वास्तव में तुम्हारे पास कोई शक्ति है तो वो अभी प्रमाणित हो जाएगा। सुकीर्ति ने जैसे ही एक घड़ी में अपना हाथ डाला, विषैले सर्पों ने उसे काट लिया। प्राण निकलने से पहले सुकीर्ति ने राजकुमार को बताया कि यदि वो शक्ति तुम्हें प्राप्त हो जाती तो तुम उसका उपयोग गलत कार्यों को करने में करते। इसी कारण मैंने जानबूझकर उसी घड़े में हाथ डाला जिसमें विषैले सर्प थे। मुझे खुशी है कि मेरी शक्ति का दुरुपयोग अब कभी नहीं होगा। राधे राधे।